आइए आज हम इस वीडियो में जानते हैं भारतीय संविधान की अनुसूची के बारे में। भारतीय संविधान की अनुसूची क्या कहती है, देखते हैं। पहली अनुसूची को देखते हैं। पहली अनुसूची कहता है राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा है। राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा है। भारत में राज्यों की संख्या 28 है, वहीं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। और देखेंगे अनुसूची 2 को। अनुसूची 2 कहता है विभिन्न पदाधिकारी के वेतन, पेंशन, भत्ते की चर्चा है। विभिन्न पदाधिकारी के वेतन, भत्ते एवं पेंशन की चर्चा है। वो कौन विभिन्न पदाधिकारी है? जैसे में संसद सदस्य, मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की वेतन, भत्ते एवं पेंशन की चर्चा है अनुसूची 2 में। अनुसूची 3 को देखते हैं। अनुसूची 3 क्या कहता है? विभिन्न पदाधिकारी के शपथ की चर्चा है। विभिन्न पदाधिकारी की शपथ की चर्चा है इसमें कहता है। लेकिन ध्यान रहे कि 3 जो पदाधिकारी हैं उसकी शपथ की चर्चा अनुसूची 3 में नहीं है। जैसे राष्ट्रपति की शपथ की चर्चा अनुच्छेद 60 में है, इसीलिए अनुसूची 3 में नहीं है। और उपराष्ट्रपति की शपथ की चर्चा अनुच्छेद 69 में है, इसीलिए अनुसूची 3 में नहीं है। और उपराज्यपाल के शपथ की चर्चा 159 में है अनुच्छेद में, इसीलिए अनुसूची 3 में नहीं है। इन तीनों की चर्चा अनुच्छेद में है, इसीलिए अनुसूची में नहीं है, ध्यान रखें। चौथी अनुसूची कहती है राज्य में राज्यसभा के सीटों का आवंटन। राज्यों में राज्यसभा के सीटों का आवंटन बताता है कि किस राज्य में राज्यसभा के कितने सीट प्रदान किए जाएंगे। जैसे बिहार में राज्यसभा के कितने सीट हैं, कमेंट में ज़रूर लिखें। और यूपी में सबसे अधिक सीट है, 31 सीट हैं। आइए 5वीं अनुसूची के बारे में जानते हैं। 5वीं अनुसूची कहता है अनुसूचित जाति एवं जनजातीय क्षेत्र के शासन प्रशासन की चर्चा है। अनुसूचित जाति एवं जनजातीय क्षेत्र के शासन प्रशासन की चर्चा है। SC ST के क्षेत्र के शासन प्रशासन की चर्चा है, अनुसूची 5 कहता है। अनुसूची 5 कहता है और जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन अनुसूची 5 के तहत होता है। अनुसूची 5 के तहत क्या होता है? जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन होता है, जो राष्ट्रपति करते हैं, ध्यान रहे। अनुसूची 5 में क्या है? SC ST के क्षेत्र के सीटों का, SC ST के क्षेत्र के शासन प्रशासन की चर्चा है। अब आते हैं अनुसूची छठी अनुसूची पर। छठी अनुसूची कहते हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अनुसूचित जनजाति के शासन प्रशासन की चर्चा है। और इसके तहत ही राज्यपाल जो है स्वायत्त शासित जिला परिषद का गठन करते हैं। स्वायत्त शासित जिला परिषद का गठन राज्यपाल करते हैं। स्वायत्त शासित जिला परिषद का गठन राज्यपाल करते हैं। 7वीं अनुसूची कहता है, 7वीं अनुसूची को देखते हैं। 7वीं अनुसूची शक्तियों का बंटवारा कहता है। शक्तियों का बंटवारा कैसे होता है? 3 अनुसूची के तहत होता है। समवर्ती सूची, राज्य सूची और केंद्र सूची। ध्यान रहे शक्तियों का बंटवारा कैसे होता है? समवर्ती सूची, राज्य सूची और केंद्र सूची। समवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे, अब 52 विषय हैं। राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, अब 61 विषय हैं। केंद्र सूची में पहले 97 थे, अब 100 विषय हैं। ध्यान में रखने योग्य बातें यही है कि शक्तियों का जो बंटवारा होता है 3 अनुसूची के तहत होता है। समवर्ती सूची, राज्य सूची और केंद्र सूची। और परीक्षा में कभी कभी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि वर्तमान में कितने विषय हैं समवर्ती सूची में, या मूल संविधान में समवर्ती सूची में कितने विषय थे? तो 47 विषय थे। वर्तमान में अभी कितने विषय हैं? तो 52 विषय हैं। राज्य सूची में पहले मूल संविधान में 66 विषय थे, अभी 61 विषय हैं। केंद्र सूची में मूल संविधान में 97 विषय थे, अभी 100 विषय हैं। अब कुछ ध्यान में रखने योग्य बात है जो परीक्षा में सीधे तौर पर पूछी जाती है। जैसे केंद्र सूची में कौन कौन से विषय आते हैं, कुछ मुख्य विषय हम आपको बता रहे हैं। जैसे RBI, डाक, रेल, रक्षा, सेना, बैंकिंग, जनगणना, रिपोर्ट, पासपोर्ट, वीजा। उसी तरह राज्य सूची के जो विषय हैं पुलिस, स्वास्थ्य, कृषि, टोल टैक्स, ये राज्य सूची में आते हैं। और इसमें समवर्ती सूची में विवाह विच्छेद, जिसको हम तलाक कहते हैं, विवाह विच्छेद, शिक्षा, वन
और ये 5 जो है इसे महत्वपूर्ण ध्यान में रखा जाए। शिक्षा, वन, वन्य जीव, न्याय प्रशासन और नाप तौल को अनुसूची 7 का जो विषय है शिक्षा, वन, वन्य जीव संरक्षण, न्याय प्रशासन और नाप तौल को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया किसे? शिक्षा, वन, जीव संरक्षण, न्याय प्रशासन और नाप तौल को। आइए हम सरसरी निगाह से एक बार देख लेते हैं। पहली अनुसूची कहता है राज्य एवं केंद्र